सिद्धार्थ और संयुक्ता की एंगेजमेंट हो गई। ये सब देखकर निकिता को वहां पर रहा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे वहां पर रहना पड़ा क्योंकि वह उसे इवेंट का मैनेजर थी, तो उसे ही सब कुछ देखना था। निकिता को खुद की मजबूरी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को उसकी और वर्कर्स को निकाल रही थी। उसके नीचे काम करने वाले सोच रहे थे कि अचानक निकिता को क्या हो गया है, वह आज सबसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। वह बहुत चिढ़ी हुई लग रही थी। तब अचानक उसके सामने कोई कूद गया। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में उसे कुछ कहने को थी, इतने में उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। ये समीर था। समीर मुस्कुराते हुए निकिता को देख रहा था। निकिता के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही समीर ने उसे कस के हक कर लिया और बोला, कितने दिनों बाद। निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने समीर को खुद से अलग किया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? हम हार्डली 2 या 3 बार मिल चुके हैं और तुम। तब समीर ने कहा, क्या हम दोस्त नहीं हैं? इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर आई वॉज सो एक्साइटेड, इसलिए हक कर ली। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। यह सुनकर निकिता बोली, नो, इट्स ओके, लेकिन फिर भी ऐसे मत करना। समीर ने कहा, अच्छा बाबा, ओके, आई एम सॉरी, लेकिन सच में कह रहा हूँ, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। निकिता ने कुछ नहीं कहा। फिर समीर ने कहा, तुम्हें पता है, अगर तुमने इस मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो समझो कि हम दोनों बार बार मिलते रहेंगे। निकिता कंफ्यूजन में समीर को देख रही थी। समीर ने कुछ नहीं कहा। वह वहां उसे देखकर स्माइल कर रहा था। दूर किसी से बात कर रहे सिद्धार्थ ने यह सब देखा। समीर निकिता को हक करके उसे बहुत फ्रेंडली बात कर रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे समीर पर गुस्सा आ रही थी और उसके साथ निकिता पर भी। उसे ऐसी फील क्यों आ रही है, वह खुद नहीं जानता था। फिर कुछ मिनट बाद समीर उसके सामने था। उसने पूछा, तुम जानते हो उस लड़की को? समीर को पता था कि सिद्धार्थ क्या पूछ रहा था, फिर भी अनजान बनते हुए कंफ्यूजन के सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने पूछा, निकिता, मेरा मतलब है तुम निकिता को जानते हो? समीर ने कहा, हाँ, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर सिद्धार्थ एकटक समीर को देख रहा था। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर सिद्धार्थ को मन में एक अजीब सा लगने लगा था। उसका एक्सप्रेशन बदल गया था। यह देखकर समीर ने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ भाई, आप भी जानते हो उसे? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समीर सिद्धार्थ को देखते हुए एक अजीब सी स्माइल करने लगा और मन में बोला, आप भी उसे जानते हो ब्रो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ याद नहीं है, तो ये मेरी प्लस पॉइंट है। जिस फार्म को मैंने बेट लगाकर हारा था उसे फिर से वापस पाकर रहूंगा। इस बार मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप भी नहीं। 2 दिन बाद निकिता एजेंसी में अपने केबिन में बैठी थी और अगले इवेंट की डिजाइन चेक कर रही थी। तभी उसे संयुक्ता का कॉल आ रहा था। स्क्रीन पर संयुक्ता का नाम देखकर निकिता का मन नहीं कर रहा था कि कॉल पिक करने का, लेकिन वैसे कर नहीं सकती थी क्योंकि उसकी क्लाइंट थी। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो मैम। संयुक्ता ने कहा, ओ प्लीज निकिता, मैम मत कहो, यू कैन कॉल मी संयुक्ता। निकिता ने ओके कहा और फिर पूछा, मैं जान सकती हूँ कॉल क्यों किया? फ़ोन की दूसरी तरफ से संयुक्ता बोली, आज मुझे वेडिंग ड्रेस लेने जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? निकिता बोली, मैं क्या मदद कर सकती हूँ, आपकी वेडिंग ड्रेस है, आपको सिलेक्ट करना है। तब संयुक्ता बोली, निकिता, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। एज ए फ्रेंड मैं तुमसे पूछ रही हूँ। संयुक्ता के ऐसे पूछने पर निकिता ना नहीं कह पाई। उसने कहा, ओके, कहिए कि कहाँ आना है। संयुक्ता ने उसे लोकेशन बता दिया और कहा, तुम निकल जाओ, मैं भी निकल रही हूँ, तेरे आने तक मैं भी आ जाऊंगी। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। फिर निकिता संयुक्ता के कहे हुए लोकेशन पर पहुंच गई। वहां पर अभी तक कोई नहीं आया था। शॉपकीपर ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? तब निकिता बोली, नहीं, मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसका इंतजार कर रही हूँ, थैंक यू। शॉपकीपर ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे वेटिंग एरिया में बैठा दिया। कुछ मिनट बाद वहां पर सिद्धार्थ आया। उसे देखकर वह खड़ी हो गई। शॉपकीपर सिद्धार्थ को देखकर बहुत ही विनम्रता से सिद्धार्थ का वेलकम करता है। तब वहां पर शॉपर का ऑनर आया और सिद्धार्थ को देखते ही उसे वेलकम करते हुए कहा,
वेलकम सर, संयुक्ता मैम ने कहा था कि आप आएंगे इस तरफ। सिद्धार्थ ने उसे रोककर पूछा, संयुक्ता कहाँ है? ऑनर ने कहा, सर मैम अब तक पहुंची नहीं है। मैंने उन्हें कॉल किया था, वह कह रही थी कि वह ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। फिर उसने सिद्धार्थ को वेटिंग एरिया की तरफ ले जा रहा था। तभी सिद्धार्थ की नज़र निकिता पर पड़ी, जो सिद्धार्थ को देखकर एक साइड में खड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह जाकर एक सोफे पर बैठ गया। निकिता भी एक चेयर पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उसका प्यार उसके सामने था, लेकिन निकिता की मजबूरी थी कि वह उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। वह चोरी चोरी उसे देख रही थी। सिद्धार्थ बहुत आराम से बैठा हुआ था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन या रिएक्शन नहीं था। सिद्धार्थ बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे वहां पर आए 20 मिनट से ज़्यादा हो गया था। उसने फ़ोन निकालकर संयुक्ता को कॉल किया और पूछा, और कितनी देर? संयुक्ता बोली, सिद्धार्थ मैं यहाँ पर ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी पहुँच पाऊँगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, देखो मुझे बहुत काम है, मैं निकल रहा हूँ। ये सुनकर संयुक्ता बोली, प्लीज़ सिद्धार्थ प्लीज़, तुमने बहुत मुश्किल से हाँ किया है यहाँ पर आने के लिए। फिर उसने कुछ सोचकर पूछा, निकिता वहाँ पर है? सिद्धार्थ ने हाँ कहा। फिर संयुक्ता बोली, क्या तुम मेरी बात निकिता से करवा सकते हो? सिद्धार्थ ने फ़ोन निकिता की तरफ किया। निकिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, संयुक्ता। निकिता ने फ़ोन ली और बात की। फ़ोन की दूसरी तरफ से संयुक्ता बोली, निकिता इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकती हो? निकिता बोली, हाँ बोलिए। संयुक्ता बोली, मैं अभी ट्रैफिक में फंसी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी वहाँ पर आ सकती हूँ। सिद्धार्थ को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। अगर वह अभी वहाँ से चला गया ना, तो पता नहीं कि फिर से कब फ्री हो पाएगा। यह सुनकर कन्फेशन में निकिता पूछी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तब संयुक्ता बोली, क्या तुम मेरी ड्रेस ट्राई कर सकती हो? यह सुनकर निकिता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बोली, आप क्या कह रही हैं? वह आपकी वेडिंग ड्रेस है। तब संयुक्ता बोली, देखो अगर हम किसी ड्रेस को सिलेक्ट करने चाहते हैं तो पहले हम मॉडल को पहने हुए देखकर सिलेक्ट करते हैं, या फिर फोटो। समझो कि तुम एक मॉडल हो मेरी। ड्रेस ट्राई करके सिद्धार्थ के साथ एक फ़ोटो पिक करो। तब पता चल जाएगा कि वह दोनों ड्रेस मैच होती हैं कि या फिर कैसी लगती हैं। प्लीज़ मेरे लिए ट्राई करो। उसके लाख मना करने के बाद भी संयुक्ता उसे मना ही लेती है और अभी निकिता उसका लहंगा पहनने के लिए तैयार हो जाती है। एक लेडी स्टाफ निकिता के पास आई और उसे अंदर ले गई। सिद्धार्थ भी अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद निकिता लहंगा पहनकर बाहर आई। इतने में सिद्धार्थ भी तैयार होकर बाहर आ गया था। निकिता मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। सिद्धार्थ उसके मैचिंग की शेरवानी। निकिता को शादी के जोड़े में देखकर सिद्धार्थ सिर्फ उसे देखता ही रह गया। निकिता ने भी इससे पहले सिद्धार्थ को ऐसे कभी नहीं देखा था। वह भी उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, मैम सर इस तरफ दोनों की फ़ोटो लेनी है। दोनों होश में आते हुए उन्हें देखे और जैसे ही निकिता हाँ कहकर आगे बढ़ी, लहंगे की हाइट की वजह से उसके पैर उलझकर गिरने वाली थी। तब सिद्धार्थ ने उसे संभाला। निकिता डर के मारे सिद्धार्थ की बाजू को कसकर पकड़ लिया था। सिद्धार्थ जैसे ठीक से उसे खड़ा करके पूछा, तुम ठीक हो? निकिता हाँ में सिर हिलाती है। फिर सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटा दिया। तब दोनों के कानों में पट की आवाज़ सुनाई दी। निकिता जो लहंगा पहना हुआ था उसकी ब्लाउज सेमी स्टिच था, तो उसे निकिता के साइज को एडजस्ट करके उसे एक एडजस्टेबल क्लिप लगा हुआ था। जैसे ही वह गिरने वाली थी, सिद्धार्थ ने उसे संभाला। सिद्धार्थ का हाथ उस क्लिप के ऊपर पड़ा था। अभी वह उसके टूटने की आवाज़ थी। पहले निकिता को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसकी ब्लाउज ढीला होने लगा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ को भी कुछ समझ में नहीं आया। निकिता अब भाग भी नहीं सकती थी। लहंगा बहुत लंबा था। वह लहंगा संभालेगी या फिर उससे ब्लाउज को? वह लेडी स्टाफ को ढूंढ रही थी। वहां पर कोई नहीं था। सिद्धार्थ, उसके बॉडीगार्ड्स और वहां काम कर रहे दो मेल एम्प्लॉयज मौजूद थे। निकिता की आंखों से लगभग आंसू निकल गए थे। निकिता की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र उसके ब्लाउज पर पड़ी, जो कंधे से नीचे खिसक रहा था।
ये देखकर सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। निकिता भी रोते हुए और कसकर उसे पकड़ती है। निकिता का रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बॉडीगार्ड को एक नज़र देखा तो वो बाहर जाने लगे और उसके साथ वहां से सबको बाहर ले गए। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, अब यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। ये सुनकर निकिता चेहरा उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रोना मत, कुछ नहीं हुआ। तभी वहां पर लेडी एम्प्लॉय आई। सिद्धार्थ ने धीरे से निकिता को छोड़ दिया और दूसरी तरफ मुड़ गया। फिर वे लेडी एम्प्लॉय निकिता का ड्रेस ठीक किया। सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुड़कर खड़ा था। निकिता की नज़र सिद्धार्थ को देख रही थी। वह सोच रही थी कि बिना उसके कहे सिद्धार्थ हर बात समझ जाता है। इन महीनों में पता नहीं तुम्हें बिना देखे, तुम्हें बिना मिले कैसे रह पाई। आज मैं तुम्हारे साथ इतनी पास खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी इतनी दूर। कब याद आएगी तुम्हें? सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तब जो लड़की उसकी ड्रेस ठीक कर रही थी उसने कहा, मैम हो गया। यह सुनकर निकिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़ा निकिता को देखा। सिद्धार्थ के देखते ही निकिता अपनी नज़र चुराने लगी। फिर स्टाफ ने उन दोनों की अच्छी सी पिक ली। पिक के बाद निकिता बोली, क्या मैं जाकर चेंज कर सकती हूँ? उन्होंने ओके कहा। निकिता लहंगा संभालते हुए अंदर जाने लगी। तभी वहां पर संयुक्ता आई। निकिता को देखकर उसने कहा, वाह निकिता, यू आर लुकिंग अमेजिंग। तब निकिता बोली, ये कमाल इस लहंगे का है। अगर आप इसे पहनेंगी तो आप मुझसे ज़्यादा गॉर्जियस लगोगी। आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए। फिर संयुक्ता निकिता के साथ चली और फिर से उस लहंगे को पहनकर बाहर आ गई और जाकर सिद्धार्थ की बगल में खड़ी हो गई। सिद्धार्थ को निकिता की बगल में खड़े होने पर मिल रही थी जो फील, वह संयुक्ता के आने पर वह फील बिल्कुल नहीं मिली। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसने कुछ देर पहले निकिता और सिद्धार्थ की पिक ली थी, उसने बगल में खड़े उस डिजाइनर से बोला। पहली लड़की उनके साथ बहुत अच्छी लग रही थी और वह लहंगा उस लड़की को बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। यह सुनकर डिजाइनर ने कहा, चुप, अगर यह बात उसके कान में पड़ी ना, पता नहीं क्या होगा। चुप। फिर वह झूठी स्माइल के साथ बोला, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं था कि संयुक्ता देखने में अच्छी नहीं थी, वह भी बहुत अच्छी थी। गोरा रंग, वेल मेंटेन्ड बॉडी, सिद्धार्थ की हाइट से भी उसकी हाइट मैच कर रही थी। लेकिन जिस किसी ने भी निकिता को सिद्धार्थ के साथ देखा था, अभी उन्हें उस जगह पर संयुक्ता को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि निकिता और सिद्धार्थ की जोड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेड फॉर ईच अदर। दोनों फिर से जाकर चेंज करके आ गए। संयुक्ता ने कहा, चलो सिद्धार्थ एक साथ लंच करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। यह कहकर निकिता को एक नज़र देखा, फिर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद संयुक्ता निकिता से पूछती है, चलो निकिता कोई नहीं, हम दोनों लंच करते हैं। तब निकिता ने भी कहा, नहीं मुझे काम है, सॉरी, कहकर वह भी निकल गई। उन दोनों के जाने के बाद अब संयुक्ता क्या करती, वह भी घर की ओर निकल गई। कॉफी डे में निकिता किसी का इंतजार करते हुए बैठी थी। जब वह शख्स अब तक नहीं आया था, वह फोन निकालकर उसे कॉल करने लगती है। इतने में उसने देखा कि कॉफी डे के एंट्रेंस से वह शख्स अंदर आ रहा था। अमन को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। अमन मुस्कुराते हुए जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। निकिता ने पूछा, कैसे हो भाई? अमन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सॉरी मैं उस दिन तुमसे बात नहीं कर पाया। निकिता बोली, इट्स ओके भाई, अगर उस दिन आप बात भी करते तो मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अमन ने समझते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम पर वहाँ क्या बीत रही होगी। अनु ने मुझे बताया। अनु का नाम आते ही निकिता ने स्माइल के साथ पूछा, अनु भाभी आपसे कुछ शेयर करती हैं? अमन ने कहा, क्यों नहीं, कुछ साल पहले हम क्लासमेट हुआ करते थे, तो इस नाते मुझसे हर बात शेयर करती हैं। निकिता हैरानी में बोली, सच में? सिद्धार्थ ने कहा था कि आप उसके भाई और आप फ्रेंड थे। अमन ने कहा, हाँ अर्जुन मेरा फ्रेंड था। निकिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। तब अमन ने कहा, मैं और अनु 10 तक साथ में थे, उसके बाद बदल गए। हमारी स्टडीज, अनु कॉमर्स की थी और मैं साइंस का था। निकिता अभी भी कंफ्यूज थी। उसने पूछा, तो आप अर्जुन भाई को कैसे जानते हैं? तब अमन ने कहा,
हम दोनों साथ में पढ़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनके बाद मैं उनके फैमिली डॉक्टर बन गया। उनके घर आते जाते हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर निकिता ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो आपके और अनु भाभी के बीच में ये कब से? तब अमन ने कहा, मुझे अनु के ऊपर क्रश था, लेकिन मैं कभी उसके सामने कह नहीं पाया। फिर बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग। मैंने उसके बाद उसे उसकी शादी में मिला था। उसकी शादी अर्जुन से हो रही थी। मैं बहुत खुश था उन दोनों के रिश्ते से। अनु की खुशी से ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। लेकिन उन दोनों की खुशी सिर्फ कुछ साल की रह गई। शादी के सिर्फ 5 साल में उसने अपने पति को खो दिया था। उस घर में अकेली बन गई। उसका सहारा सिर्फ आरुषि थी। आरुषि और अर्जुन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अर्जुन के जाने के बाद अनु को बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ा आरुषि को संभालने में। वह ज़्यादा बीमार पड़ने लगी थी। आरुषि की बीमारी के चलते हमारा मिलना होता तो पता नहीं कब घर से उसे प्यार कर बैठा। लेकिन पता नहीं अनु मेरे बारे में क्या सोचती है। तब निकिता बोली, वह भी आपसे प्यार करती है भाई। यह सुनकर अमन कंफ्यूजन में निकिता को देखने लगा। निकिता मुस्कुराकर बोली, जब मैंने आप दोनों को पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया कि आप दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और मैंने सिद्धार्थ को भी कहा था। ये सुनकर अमन ने उसे रोका और पूछा, क्या कहा तुमने सिद्धार्थ को? तुमने सिद्धार्थ को बताया था? निकिता ने पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तब अमन ने कहा, इसलिए तो सिद्धार्थ ने उस दिन मुझसे पूछ रहा था कि क्या चल रहा है मेरे और अनु के बीच में। ये सुनकर निकिता हैरानी से पूछी, सच में सिद्धार्थ ने आपसे पूछा था? तो आपने क्या बताया? तब अमन ने कहा, मैं क्या ही कहता, वह भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो मैंने उसे सारी बात बता दी जो मैंने अभी तुमसे कहा था। अमन की बात सुनकर निकिता की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने पूछा, तब सिद्धार्थ ने क्या कहा आपसे? अमन ने मुस्कुराकर कहा, उसने कहा कि बात करेगा अशोक जी से। लेकिन इतने में इतना सब कुछ हो गया और उसे अभी याद भी नहीं है। यह सुनकर निकिता बोली, आई एम रियली सॉरी भाई। तब अमन ने कहा, मुझे सॉरी मत बोलो। अगर यह ना भी होता तो मुझे नहीं लगता कि अशोक सर इन सब के लिए मान जाते। मुझसे ज़्यादा मुझे तुम्हें देखकर फील होता है। तुम तो उसकी वाइफ हो, लेकिन फिर भी आज तुम उस जगह पर खड़ी हो कि खुद तुम्हारे हाथों से सिद्धार्थ की शादी करवानी पड़ रही है। यह सुनकर निकिता ने कुछ नहीं कहा। फिर अमन ने कहा, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम ये सब कैसे कर रही हो। तब निकिता बोली, क्या कर सकते हैं, अगर हमारी किस्मत ही ऐसी है तो। फिर उसने पूछा, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि ताकि मैं जान सकूं कि अब सिद्धार्थ की हेल्थ कंडीशन कैसी है। उसे अचानक क्या हो गया था उसके एंगेजमेंट के दिन। तब अमन ने कहा, ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जो हम कहते हैं उसके लिए वही सच है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर करती है। निकिता कंफ्यूजन में नासमझी में अमन को देख रही थी। तब अमन ने कहा, उसकी यादों में तुम अभी भी मौजूद हो, लेकिन उसे याद कर नहीं पा रहा है। जब वह याद करने के लिए जोर डालता है तब ऐसा होता है। तब निकिता उम्मीद से पूछी, सिद्धार्थ को कभी याद आएगी? तब अमन ने कहा, सिर्फ 1% के चांस है। अगर हमने उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर निकिता हकलाते हुए पूछती है, क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है? तब अमन ने कहा, कह नहीं सकते। यह सिद्धार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस चीज को कैसे लेता है। क्या इस शौक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। अमन की बातें सुनकर निकिता के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वह चुप हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसका एक्सप्रेशन देखकर जैसे अमन कुछ पूछने वाला था। तभी वहां पर कुछ लोग आए और जबरदस्ती अमन को वहां से उठाने लगे। निकिता को कुछ समझ में नहीं आया। अमन उन्हें देखकर पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसे जबरदस्ती अमन को वहां से खींच रहे थे। निकिता उसके पास आई और अमन को छुड़ाने की कोशिश करती है। पूछने लगी, आप लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ो उन्हें। लेकिन उन्होंने निकिता को धक्का दिया और अमन को वहां से ले गए। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने फोन उठाकर अनु को कॉल किया और बताया कि अमन को कोई ले गए। निकिता की बात सुनकर अनु भी घबरा गई। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। वह हकलाकर पूछा, वह कौन हो सकते हैं?
तुम्हें कुछ आइडिया है निकिता? तब निकिता बोली, नहीं भाभी, ये लोग तो काले कपड़े पहने हुए हैं। और फिर कुछ याद करके बोली, भाभी, हैं तो ओबराय फैमिली के बॉडीगार्ड्स। मैंने उनके बैजेस देखे हैं। ये सुनकर अनु ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि ये जरूर अशोक जी का या फिर शर्मिला जी ने करवाया होगा। अभी मैं उनसे जाकर क्या पूछे कि उन्होंने अमन को क्यों ले गए हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वह टेंशन में अपने रूम में घूमने लगी। उसे कुछ करना ही होगा, वरना पता नहीं अमन के साथ क्या हो जाएगा। निकिता वहां से बाहर आई और वहां से उस कार का पीछा करने की कोशिश करती है। वह विक्रम से कह रही थी कि विक्रम जल्दी से चलो, हमें किसी भी हाल में उस गाड़ी का पीछा करना है। तब विक्रम ने ओके कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। और वह फोन पर अनु से भी बात कर रही थी और उसे भी हर पल की इंफॉर्मेशन दे रही थी। अनु ने कहा, मैं भी आ रही हूँ। निकिता बोली, नहीं भाभी, मैं चेक करती हूँ कि यह सब किसने किया है। अनु ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर चुप बैठ नहीं सकती, मैं भी आ रही हूँ। और वह भी घर से बाहर निकल गई। कुछ मिनट में दोनों सिटी से बाहर एक बंगलो पर पहुंच गए। निकिता अंदर गई, उसके साथ विक्रम भी था। वह लोग अमन को अंदर ले जाकर हॉल में छोड़ दिए। अमन अपनी नज़र घुमाकर चारों ओर देखते हुए पूछ रहा था कि आप लोग कौन है और इसे यहाँ पर क्यों लाए हैं। लेकिन वहाँ हॉल में मौजूद किसी ने कुछ जवाब नहीं दिए। वे लोग अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। इतने में निकिता भी वहाँ आई और वह अमन से जाकर पूछने लगी, भाई, आप ठीक तो है ना? ये लोग कौन है और ये आपको यहाँ पर क्यों ले आए? तब अमन हैरानी में उसे देखकर कहा, निकिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। निकिता बोली, नहीं भाई, आपको ऐसे छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। अमन उसे कहना चाह रहा था कि नहीं, तुम जाओ, लेकिन इतने में उसकी नज़र बाहर से अंदर आ रही अनु पर पड़ी। अनु को देखकर अमन, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अनु बहुत घबराई हुई थी। वह अमन को देखकर उसके पास आई और उसे कस के गले लगाकर पूछने लगी, तुम ठीक तो हो? ये लोग कौन है और तुम्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं? अनु के ऐसे हक करने पर अमन भी सरप्राइज था। उसने कहा, मुझे पता नहीं है कि वे लोग कौन है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उससे अलग हुआ और फिर अनु और निकिता से कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। हमें पता नहीं है कि ये लोग कौन है और ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनका काम मुझसे है, तो तुम दोनों जाओ यहाँ से। तब निकिता और अनु दोनों ने सिरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि ये कौन है। तभी सबके कानों में किसी के जूते की आवाज़ सुनाई दी, जो सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहा था। तीनों ने अपनी नज़र घुमाकर सीढ़ियों की ओर देखा तो सबकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ अमन के सामने खड़ा हो गया। अमन ने कंफ्यूजन में पूछा, सिद्धार्थ, तुम कॉल करते तो मैं खुद ही आ जाता, लेकिन मुझे ऐसे जबरदस्ती उठाने की क्या जरूरत थी? तब सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में घूर कर कहा, तब मुझे कैसे पता चलता कि आपको उठाने पर किन किन को फर्क पड़ता है। फिर वह अनु को देखने लगा। यह देखकर अनु ने अपनी नज़र नीचे कर ली। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब अमन ने कहा, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हें याद नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि अनु भी मेरी एक अच्छी दोस्त है, तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये सुनकर सिद्धार्थ ने व्यंग से हंसकर कहा, सिर्फ दोस्त है या फिर कुछ और? ये सुनकर अमन के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उन्होंने अपनी नज़र नीचे कर ली। उन दोनों को चुप देखकर निकिता आगे आई और सिद्धार्थ की आंखों में घूर कर बोली, तो आप क्या सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, हाँ, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको कोई दिक्कत है? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं यह बात उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर अनु और अमन को देखने लगा। तब निकिता अमन से बोली, भाई, कह दीजिए, चुप क्यों है? इससे पहले भी तो आपने सिद्धार्थ से कहा था कि आपको अनु भाभी पसंद है, तो अब कहने में क्या दिक्कत है, बोलिए। अगर ये बात सिद्धार्थ ने अकेले में पूछा होता तो वह आराम से कह देता अपने दिल की बात, लेकिन अब यहाँ पर अनु भी थी। उसके सामने वह अपने दिल की बात कैसे कह सकता है? उसकी चुप्पी देखकर निकिता बोली, भाई प्लीज, अगर आप चुप रहेंगे तो कैसे? फिर अनु के पास आई और बोली, अनु भाभी, आप तो बताइए, आप तो कुछ कहिए। जब अमन ही कुछ नहीं कह रहा था तो अनु क्या कहती? अभी वह मामूली सी लड़की तो नहीं थी
वह एक शादीशुदा औरत थी। उसका एक बच्चा भी था और अब वह कहती क्या वह किसी और को चाहती है। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर निकिता गुस्से में सिद्धार्थ के पास आई और बोली, ये दोनों कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समझो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। एक बॉडीगार्ड को इशारा करने पर वह अमन के पास आया और बंदूक निकालकर अमन के ऊपर तान दिया। यह देखकर निकिता और अनु दोनों घबरा गए। अमन भी घबरा गया। तीनों को कुछ समझ में नहीं आया। इसे देखकर अनु जाकर अमन के सामने खड़ी हो गई और बोली, प्लीज सिद्धार्थ, अमन को कुछ मत करो। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कुछ ना करूं, तो आप सच बताइए। ये सुनकर अनु ने कस के अपनी आंखें बंद की। फिर कुछ सेकंड के बाद अपने आंसू पोंछकर सिद्धार्थ को देखकर बोली, हाँ ये सच है कि मुझे अमन अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज इन्हें कुछ मत करो, छोड़ दो। अनु की दिल की बात सुनकर अमन सरप्राइज था। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि अनु भी उसे पसंद करती है। अब वह चुप कैसे रह सकता था। अमन ने कहा, मैं भी अनु को चाहता हूँ, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है। सिद्धार्थ उन्हें घूर रहा था, कुछ नहीं कहा। तब अनु बोली, तुम चिंता मत करो सिद्धार्थ, मैं हमारे घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये चीज एक राज ही रहेगा, लेकिन प्लीज अब अमन को जाने दो। बॉडीगार्ड सिद्धार्थ का कहने का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ अमन और अनु को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। निकिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सिद्धार्थ क्या सोच रहा है। सिद्धार्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। निकिता सिद्धार्थ को देखते हुए मन में बोली कि यह सोच क्या रहा है। इसके फेस पर कोई भाव नहीं है। तीनों को सिद्धार्थ का एक्सप्रेशन समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सिद्धार्थ ने राहुल को इशारा करने पर राहुल ने सिद्धार्थ के पास आया और उसे एक पेपर दिया। सिद्धार्थ ने उस पेपर को तीनों को दिखाते हुए कहा, अगर ये पेपर मेरे हाथ नहीं लगता तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तीनों को कुछ समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ के हाथ में कौन से पेपर हैं। सिद्धार्थ ने उस पेपर को अमन के हाथों में दिया। अमन ने देखा तो ये मैरिज रजिस्टर का पेपर था। उसमें अमन और अनु का नाम भी था। अमन हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगा। अनु और निकिता ने पूछा कि वह पेपर क्या है। फिर अमन ने वह पेपर अनु के हाथ में दिया। निकिता अनु के पास आई और पेपर को देखने लगी। पेपर को देखकर वह दोनों भी हैरान थे। तीनों सिद्धार्थ को सवालिया निगाहों से देख रहे थे। सिद्धार्थ के ऑपरेशन से पहले निकिता ने जब सिद्धार्थ से कहा कि अनु भाभी और अमन भाई के बीच में कुछ तो है, तब सिद्धार्थ ने भी इस बारे में सोचा और अमन से बात किया। जैसे उसने अमन से बात की थी, उसे पता चला कि जो कुछ भी निकिता ने कहा वह सब सच है। फिर उसने बहुत सोचा। उसे लगा कि अनु भाभी की उम्र ही क्या है, उन्हें एक और चांस तो मिलना चाहिए। और आरुषि, उसने क्या गलती की है, उसे भी बाप का प्यार मिलना चाहिए। तो उसने उन दोनों की शादी करना ठीक होगा ये डिसाइड किया और पेपर्स बनवाए। सिद्धार्थ इसके बारे में अशोक जी से बात करे या फिर इन सब से बात करे, इतने में इतना सब कुछ हो गया था। सिद्धार्थ ने तीनों को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग मुझसे छुपाएं। मुझे यहाँ पर किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब अमन ने कहा, हाँ सिद्धार्थ, मुझे पता है कि तुम्हें सच जानने का पूरा हक है, लेकिन यह ऐसी सच है कि जो कभी सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम जानते नहीं हो उनके बारे में। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर किसी के बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन आप लोग मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो। पिछले सिद्धार्थ क्या कर रहा था, ये आपको कुछ तो अंदाजा होगा, लेकिन अब इस सिद्धार्थ में बहुत कुछ बदल गया है। ये कोई नहीं जानता। आप पापा के बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप दोनों की शादी करवाता हूँ, तो करवा कर रहूँगा। फिर उसने अनु और अमन को पेपर पर साइन करने को कहता है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि अनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है। सिद्धार्थ की बात मानकर उसे पेपर पर साइन करना है या फिर अशोक जी और शर्मिला जी को याद करते हुए उसे ना कहना है। वह कंफ्यूजन में थी। उसकी कंफ्यूजन देखकर निकिता बोली, भाभी प्लीज कुछ मत सोचिए,
आपके फ्यूचर का सवाल है और आरुषि का भी। सिद्धार्थ कह रहे हैं ना कि वह अशोक जी और शर्मिला जी से बात करेंगे, तो आप क्यों डर रही हैं? साइन कीजिए। यह सुनकर अनु ने नजर उठाकर अमन को देखा। उसने साइन कर दिया था। अनु ने गहरी सांस ली और उसने भी साइन कर दिया। पेपर के विटनेस के साइन बॉक्स में सिद्धार्थ और निकिता ने साइन किया। तभी उन्हें बाहर कुछ गाड़ियों की रुकने की आवाज सुनाई दी। सब बाहर की ओर देखने लगे। अशोक जी और शर्मिला जी दोनों आ रहे थे। अशोक जी गुस्से में सबको घूर कर पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? सिद्धार्थ ने बड़ी कूली जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने अमन और अनु भाभी की लाइफ सेटल कर दिया, दोनों की शादी करके। यह सुनकर अशोक जी और शर्मिला जी की आंखें फैल गईं। शर्मिला जी ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो सिद्धार्थ। तुमने एक शादीशुदा औरत की फिर से शादी की और उसे तुम इतनी आसानी से कह रहे हो? वह हमारे घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू है। अगर ये बात बाहर आ गई तो पता है क्या हो सकता है? तब सिद्धार्थ ने कहा, लोग क्या सोचेंगे ये फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ भी हो तब मैं देख लूंगा। मुझे पता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। यह सुनकर अशोक जी ने गुस्से में कहा, सब उंगलियां उठाएंगे हमारे खानदान के ऊपर। क्या तुमने इसके बारे में सोचा नहीं? क्या कहेंगे लोग? तब सिद्धार्थ ने कहा, लोग क्या कहेंगे इसके लिए हम किसी की खुशियां तो बर्बाद नहीं कर सकते। सबको अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का हक है। फिर शर्मिला जी ने अनु को गुस्से में घूरते हुए कहा, इसका तो अकल ठिकाने पर नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? ये सब करने से पहले एक बार सोच नहीं सकती थी? इतनी जल्दी थी पति के लिए? शर्मिला जी की बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू निकल आए। ये देखकर अमन ने कहा, अगर ये काम एक आदमी ने किया होता, उसकी पत्नी गुजर जाने के बाद, तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता, उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह मर्द है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन औरत, अरे वह भी हमारी तरह ही है, उनकी भी जिंदगी होती है, वे भी बहुत सपने संजोए होंगी खुद के लिए। अमन की बात सुनकर शर्मिला जी गुस्से में बोली, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता बीच में बात करने का। यह सुनकर अमन ने व्यंग से हंसकर कहा, किसका हक नहीं बनता? अब वह मेरी पत्नी है, मेरा पूरा हक है उसकी तरफ से बात करने का। अगर एक मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तो एक औरत भी दूसरी शादी कर सकती है। शर्मिला जी ने उसकी आंखों में घूर कर कहा, तुम्हारी पत्नी है ना, तो इसे हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। तब अमन ने अनु का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरा घर इतना छोटा भी नहीं है, आपके घर में इसे बोलने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। यह वहाँ की महारानी होगी, इसे मैं आज तक नहीं आने दूंगा। फिर अमन शर्मिला जी की आंखों में घूरने लगा। शर्मिला जी गुस्से में कुछ रिएक्ट करती, तभी अशोक जी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, शर्मिला चलो यहाँ से। शर्मिला जी कुछ कहने को हो रही थी, लेकिन अशोक जी ने उसे रोक दिया और कहा, मैंने कहा चलो यहाँ से, करने दो जो करना है। फिर सबको घूर कर वहाँ से निकल गए। अगर अशोक जी ही कुछ नहीं कह रहे थे, तो शर्मिला जी क्या कहती? वह भी उनके पीछे चली गई। अशोक जी और शर्मिला जी के जाने के बाद अनु रोते हुए बैठ गई। उसे रोते हुए देखकर निकिता और अमन दोनों उसके पास आए। निकिता ने कहा, भाभी प्लीज कुछ नहीं होगा। तब अनु बोली, और क्या होना चाहिए निकिता? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत किया। ये सुनकर अमन के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उसका एक्सप्रेशन देखकर निकिता बोली, ऐसे मत बोलिए, आपने डिसीजन ले लिया है और अब पीछे नहीं हट सकते हैं। अब आप अमन भाई की पत्नी है। एक बार सोचिए, आपके ऐसे कहने पर अमन भाई को क्या महसूस होता होगा। तब अनु ने नजर अमन की तरफ की। वह एकटक उसे ही देख रहा था। अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। अनु ने कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बाद में बोली, आरुषि, आरुषि को क्या कहूँ? मैं उसे फेस कैसे कर सकती हूँ? तब अमन ने कहा, अब वह मेरी भी बेटी है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों से एक साथ फेस करेंगे, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ अनु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो अभी आरुषि को स्कूल से आने का वक्त हो रहा है, दोनों उसे एक साथ पिक करते हैं। अनु कुछ सेकंड तक अमन का हाथ देखती रही, फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हुई और दोनों ने सिद्धार्थ और निकिता को देखकर मुस्कुराए और वहां से बाहर आ गए। अब वहाँ हॉल में निकिता, सिद्धार्थ, राहुल और कुछ बॉडीगार्ड्स थे। निकिता ने सिद्धार्थ को देखकर बोली, आई थिंक अब मुझे भी जाना चाहिए।
ये कहकर जाने लगी। तब सिद्धार्थ ने उसे पीछे से आवाज लगाया। निकिता रुकी और पीछे मुड़ी। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर आप लोग मुझे सच नहीं बताएंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा। मेरे खुद जानने से पहले। फिर एक सेकंड का पोज लेकर उसने कहा, मेरे जानने से पहले। आई होप तुम समझ रही हो, मुझे सच जानना है। हम दोनों के बीच में क्या था? यह सुनकर निकिता उसकी आंखों में घूर कर बोली, जब अगर कुछ नहीं था तो मैं आपको क्या बताऊं हमारे बीच में क्या था? यह कहकर वह मुड़कर वहां से चली गई। लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा नहीं लग रहा था। जब भी वह उसके करीब आती उसे महसूस होता। निकिता उसके आसपास भी नहीं होती तो फिर भी उसे लगता कि वह किसी को मिस कर रहा है। उसे उसकी कमी महसूस हो रही थी। वह एग्जैक्टली नहीं कह पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। निकिता बाहर की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन में बोली, मैं क्या बताऊं सिद्धार्थ कि हमारे बीच में क्या था। यह पूछो कि हमारे बीच में क्या कुछ नहीं था। तुम मेरे सब कुछ थे। उसने आंखों में आए आंसू पोंछे और जाकर कार में बैठ गई। उसे देखकर विक्रम ने पूछा, आर यू फाइन? निकिता बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते हैं। विक्रम ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। 3 दिन बाद निकिता को फिर से सिद्धार्थ को फेस करना था। आज निकिता को संयुक्ता और सिद्धार्थ को वेडिंग लोकेशन पर ले जाना था और उन दोनों को सारी अरेंजमेंट दिखाना था। संयुक्ता ने खुद कॉल करके निकिता को आकर सारी अरेंजमेंट दिखाने को कहा था। सिद्धार्थ और संयुक्ता दोनों पीछे बैठे थे। निकिता ड्राइवर के साथ आगे बैठी थी। पीछे बैठी संयुक्ता सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ तुम हमेशा बिजी रहते हो। एटलीस्ट दिन में एक बार तो फोन उठाकर मुझसे बात कर सकते हो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह विंडो से बाहर देख रहा था। संयुक्ता ने उसका चेहरा पकड़कर उसकी ओर किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हो? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? तुम्हारी लाइफ में कोई और है? अगर ऐसा है तो प्लीज बताओ, मैं अभी शादी को रोक दूंगी। संयुक्ता के ऐसे पूछने पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नज़र घुमाकर रियर व्यू मिरर से निकिता को देखा। निकिता जो आगे बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, वह भी मिरर में सिद्धार्थ को देख रही थी। दोनों की नज़र आपस में टकराई। सिद्धार्थ ने अपनी नज़र मिरर में गड़ाए कहा, नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं है। सिद्धार्थ के मुंह से उसकी लाइफ में कोई नहीं है यह सुनकर संयुक्ता खुशी से उसे हक करके उसके गालों पर किस किया। सिद्धार्थ की नज़र अभी भी निकिता को देख रही थी। निकिता भी देख रही थी कि कैसे संयुक्ता सिद्धार्थ को किस कर रही थी। निकिता के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। फिर जैसे ही संयुक्ता सिद्धार्थ का चेहरा पकड़कर उसके होंठों पर किस करना चाहा, यह देखकर निकिता जोर से चीख पड़ी, स्टॉप इट। निकिता के चीखने पर ड्राइवर ने घबराकर कार रोक दी। अचानक झटका से संयुक्ता और सिद्धार्थ का सिर आपस में टकराए। संयुक्ता अपना सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ निकिता? तुमने ऐसे क्यों चिल्लाई? अब निकिता क्या कहती कि उसे देखा नहीं जा रहा था कि कोई लड़की उसकी आंखों के सामने उसके पति को किस करना चाह रही थी, इसलिए उसने चीखा। निकिता झूठी स्माइल के साथ बोली, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, हम लोकेशन में पहुंच गए हैं इसलिए। यह सुनकर संयुक्ता ने अपनी नज़र बाहर घुमाई और कहा, नहीं निकिता, हम अभी 1 किलोमीटर दूर हैं। तब निकिता बोली, मुझे पता है आप दोनों नॉर्मल लोग तो नहीं हैं, सेलिब्रिटी हो, तो मैंने अरेंजमेंट यहाँ से शुरू किया है। यहाँ एक वेलकम बोर्ड होगा और पूरा रास्ता लाइट से चमक रहा होगा शादी के दिन। यह सुनकर संयुक्ता बोली, बहुत अच्छा आइडिया है, नाइस। फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। कुछ ही मिनट में वे लोग लोकेशन पर थे। फिर तीनों ने कार से नीचे उतरे। तब अचानक कोई आकर निकिता को हक कर लिया। अचानक ऐसे किसी को उसे गले मिलने पर निकिता चौंक गई। उसने उस शख्स को खुद से अलग किया और देखा। इस शख्स को देखकर निकिता और ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उस शख्स को देखकर सिद्धार्थ का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। वह एकटक उन दोनों को घूरने लगा। निकिता उस शख्स को दूर करके देखती है और कंफ्यूजन में पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह समीर था। समीर ने कहा, गैस करो। मैं तुम्हें मिलने एजेंसी में गया था, वहां मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। निकिता अभी भी कंफ्यूज थी। उसने पूछा, तुम मुझे मिलना चाहते हो? समीर के कुछ कहने से पहले संयुक्ता पूछती है, समीर तुम निकिता को जानते हो? तुम निकिता को देखकर इतना खुश हो, ये देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर समीर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। समीर को शर्माते हुए देखकर संयुक्ता बोली, लगता है तुम्हारे भाई की शादी से पहले तुम दोनों का शादी हो जाएगा। फिर उसने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ देखा तुम्हारे भाई कितना शर्मा रहा है। निकिता उनकी बात सुनकर चौंक गई। समीर सिद्धार्थ का भाई है। उसे पता था कि सिद्धार्थ का एक भाई है, लेकिन समीर ही उसका भाई है, ये उसे पता नहीं था। वह हैरानी और कंफ्यूजन में उन्हें देख रही थी और कहना चाह रही थी कि नहीं, वह समीर की गर्लफ्रेंड नहीं है। उस दिन बैट में हार जाने के बाद समीर सोच रहा था कि किसी भी तरह निकिता के साथ उसे रहना ही होगा और उसे हारी हुई बेट को फिर से जीतना ही होगा। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। उस वक्त अपने भाई से डर रहा था। उस दिन मधु ने उसे वार्न किया था कि निकिता के पीछे और कोई नहीं, उसका भाई सिद्धार्थ है। लेकिन अब सिद्धार्थ सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ याद ही नहीं रहा। उसे लगा कि अब यह बहुत सही मौका है। वह भी कितने दिनों से ऐसे मौके की तलाश में था। अब निकिता सिद्धार्थ के सामने कुछ नहीं कह पाएगी। सिद्धार्थ आकर संयुक्ता की बगल में खड़ा हो गया और उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाकर कहा, हाँ दिख रहा है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? निकिता जोर से चीख कर कहना चाह रही थी कि नहीं, लेकिन निकिता कह नहीं पाई क्योंकि उसकी नज़र सिद्धार्थ के हाथ पर थी। फिर वह सिद्धार्थ को घूर कर बोली, हाँ मैं आपके भाई को डेट कर रही हूँ, आपको प्रॉब्लम है? तब सिद्धार्थ ने दोनों को घूर कर कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर संयुक्ता को लेकर अंदर चला गया। उनके जाने के बाद निकिता गुस्से में समीर को घूर कर पूछी, ये सब क्या है समीर? क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? तब समीर नाटक करते हुए कहा, नहीं निकिता, मैं उनसे कहने वाला था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुमने ही एक्सेप्ट किया था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। अब तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? निकिता कुछ नहीं बोली, वह गुस्से में अंदर चली गई। निकिता लैपटॉप में अरेंजमेंट की फोटोज दिखाते हुए एक्सप्लेन कर रही थी कि अरेंजमेंट कैसा होने वाला है। उसके पास फंक्शन में आने वाले गेस्ट लिस्ट है, तो फैमिली के अनुसार वहाँ पर अरेंजमेंट होगा कि कौन सी फैमिली आगे होने वाली है। संयुक्ता बहुत ध्यान से निकिता की बातें सुन रही थी, लेकिन उसके सामने बैठे सिद्धार्थ और समीर दोनों निकिता को देख रहे थे। दोनों के मन में अलग अलग चीज घूम रही थी। तभी सिद्धार्थ का फोन रिंग होने लगा। सिद्धार्थ ने स्क्रीन की ओर देखा, यह राहुल का कॉल था। उसने फोन पिक करके उठाया और वह वॉक करते हुए बातें करने लगा। निकिता ने पूरा अरेंजमेंट संयुक्ता को एक्सप्लेन कर दिया। संयुक्ता निकिता की पूरी डिजाइन देखकर उसने कहा, बहुत अच्छा है निकिता, मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर निकिता ने स्माइल किया। फिर उसने नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा। वह पॉकेट में हाथ डालकर फोन पर बात कर रहा था। वह एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। तभी उसने देखा जो लोग झूमर लगा रहे थे, उनके हाथ ढीला होने पर वह सीधे सिद्धार्थ के ऊपर गिरने वाला था। यह देखकर निकिता जोर से चीख पड़ी, सिद्धार्थ संभाल कर। जो लोग और झूमर लगा रहे थे, यह देखकर जल्दी से उन लोगों ने भी झूमर को संभाल लिया। वह झूमर सिद्धार्थ के ठीक ऊपर आकर रुक गई। ये देखकर वहां मौजूद सब घबरा गए, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। जैसे सिद्धार्थ ने निकिता के मुंह से उसका नाम सुना, उसे लगा कि इससे पहले भी उसने निकिता के मुंह से उसका नाम सुना है और उसे ये अलग फील दे रहा था। समीर, निकिता, संयुक्ता तीनों उठकर सिद्धार्थ के पास आए। निकिता सिद्धार्थ को कस के हक करके उससे पूछना चाहती थी कि तुम ठीक हो, लेकिन इतने में संयुक्ता ने सिद्धार्थ को हक कर लिया और पूछा, तुम ठीक हो सिद्धार्थ? पता है मैं कितना डर गई थी। सिद्धार्थ ने संयुक्ता को खुद से अलग किया और उसे देखा। वह ऊपर से उसके ऊपर फिक्र जता रही थी, लेकिन उसे देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि वह बहुत नॉर्मल है। फिर उसने निकिता की ओर देखा। निकिता की आंखों में आंसू थे और वह बेहद घबरा गई थी। उसने निकिता को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सिद्धार्थ के मुंह से आई एम फाइन यह सुनने के बाद भी निकिता की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपनी आंसू छुपाने के लिए मुड़ी और उन लोगों पर गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप लोग ठीक से देखकर काम नहीं कर सकते? अगर कुछ हो जाता तो? तब वह लोग माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैडम, पता नहीं कैसे हो गया। उसे इतना गुस्सा करते हुए देखकर संयुक्ता बोली, काम डाउन निकिता, जानबूझकर कोई थोड़ी ना करता है। और सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक है। अभी भी निकिता का मन शांत नहीं हो रहा था। उसने सबको एक्सक्यूज मी कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शर्मिला जी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, कितना अच्छा मौका था,
आप जैसे दो कौड़ी लोगों पर भरोसा करके ये काम आपको देना मेरी गलती थी। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ से कहा गया। हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने हमें देख लिया, तो हम वह नहीं कर पाए। शर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फोन कट कर दिया और सोचने लगी कि सिद्धार्थ को और कैसे मार सकती है। अगर सिद्धार्थ और संयुक्ता की शादी हो गई तो समीर उस जगह पर कभी नहीं बैठ पाएगा। दूसरी ओर ये चारों रेस्टोरेंट में बैठे थे। निकिता, जो कुछ भी सिद्धार्थ के साथ हुआ था कुछ देर पहले, वह सब देखकर उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन संयुक्ता और समीर उसे जबरदस्ती खाने के लिए ले गए। संयुक्ता और समीर दोनों खाने का मेनू देखते हुए ऑर्डर कर रहे थे। सिद्धार्थ सामने बैठे निकिता को देख रहा था। निकिता कहीं खोई हुई थी। वह जो कुछ भी हुआ था वह सब सोचकर बेहद घबराई हुई थी। कुछ मिनट में उनके सामने उनके ऑर्डर किए खाना था। निकिता को कहीं खोए हुए देखकर समीर ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो, खा लो। निकिता अपने होश में आते हुए खाने लगी। जैसे उसके मुंह में मशरूम आई, उसने नजर उठाकर सिद्धार्थ की प्लेट की ओर देखा। वह भी वही खा रहा था। यह देखकर वह जल्दी से सिद्धार्थ का हाथ झटक दिया। वो एकटक निकिता को देखने लगा। सिद्धार्थ गुस्से में निकिता को घूरने लगा। निकिता बोली, सिद्धार्थ को मशरूम से एलर्जी है। सिद्धार्थ को मशरूम से एलर्जी है, उनके घर वालों के सिवा और कोई नहीं जानता था। सिद्धार्थ निकिता को घूरते हुए पूछा, तुम कैसे जानती हो? निकिता हकलाने लगी। तब संयुक्ता बोली, सिद्धार्थ, तुम उसे घूर क्यों रहे हो? वह तुम्हारा भाई, एक साथ है, तो जाहिर सी बात है कि समीर ने उससे कहा होगा। फिर सिद्धार्थ समीर को घूरते हुए पूछा, तुझे पता है कि मुझे मशरूम से एलर्जी है, तो तूने ऑर्डर क्यों किया? समीर बोला, मशरूम मैंने ऑर्डर नहीं किया। तब संयुक्ता बोली, मैंने किया था, मशरूम मेरा फेवरेट है, मुझे नहीं पता कि तुझे एलर्जी है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वह इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि उनकी कही हर बातों पर विश्वास करे। समीर उससे खुद के बारे में बात करने से फुर्सत मिले तभी वह उसके बारे में बात करेगा, और वह भी एक लड़की के सामने उसके भाई के बारे में बोलेगा। तभी सिद्धार्थ के फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। सिद्धार्थ ने निकिता को एक नज़र देकर सारे मैसेज को खोल कर देखा। जैसे जैसे वह इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। फिर उसने नज़र उठाकर निकिता को देखा। निकिता आराम से खा रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो निकिता, आपको मिस निकिता कहना चाहिए या फिर मिसेस निकिता? बस निकिता या मिसेस निकिता, यह सुनकर निकिता ने अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा। संयुक्ता और समीर भी कंफ्यूज थे। समीर ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? फिर निकिता को देखते हुए पूछा, क्या तुमने समीर को नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? निकिता शादीशुदा है? यह सुनकर समीर और संयुक्ता दोनों हैरानी में निकिता को देखने लगे। समीर ने पूछा, क्या यह सच है निकिता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तीनों एकटक उसे देख रहे थे। निकिता सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर बोली, ये सच है कि मेरी शादी हो चुकी है। यह सुनकर समीर सोचने लगा। उसे पता था कि इससे पहले निकिता सिद्धार्थ के साथ थी, लेकिन उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था यह उसे पता नहीं था। फिर उसके मन में घूमने लगा कि क्या सिद्धार्थ ने निकिता से शादी की थी या फिर वह कोई और था। संयुक्ता और समीर दोनों निकिता को देख रहे थे। तब संयुक्ता हिचकिचाते हुए पूछती है, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र? तब निकिता सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं दुनिया के सामने अनमैरिड हूँ। निकिता की बातें सुनकर वे कंफ्यूज थे। समीर ने पूछा, तुम क्या कह रही हो, ठीक से बोलो। तब निकिता बोली, आप लोगों ने सही सुना। मैंने ऐसी सिचुएशन और ऐसे इंसान से शादी की है कि उसके बारे में बाहर बता नहीं सकती, और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं, और अभी शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सुनकर समीर ने पूछा, क्या आप दोनों एक साथ नहीं हैं? निकिता बोली, नहीं, हम दोनों साथ नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर साथ में रह पाएंगे। मेरी मैरिड लाइफ एक फेलियर है। फिर संयुक्ता पूछती है, क्या वह तुमसे प्यार नहीं करता था? इस सवाल पर निकिता को सेकंड चुप रही है और बोली, नहीं, वह मुझे बहुत प्यार करता था। तब समीर ने पूछा, तो फिर वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? तब निकिता व्यंग से हंसकर बोली, मेरा किस्मत हमेशा मुझे धोखा देती है, उसे अच्छा नहीं लगता अगर मैं खुश रही तो। तब संयुक्ता ने अपने हाथ निकिता के हाथ पर रखकर कहा,
आई एम रियली सॉरी, निकिता मुस्कुराकर बोली। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मुझे इन सब की आदत है, इट्स ओके। समीर उठा और झुककर कस के निकिता को हक करके कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें आगे से ऐसे सैड नहीं होने दूंगा। समीर के इस रिएक्शन पर निकिता बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया इस बात पर। आगे बैठा सिद्धार्थ सिर्फ उन दोनों को देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि समीर ने निकिता को हक किया हुआ है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों। निकिता शादीशुदा है। इसका पति कौन है? उसके बारे में कहीं पर भी क्यों नहीं है? और मैं इसके बारे में ऐसे क्यों सोच रहा हूँ? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? उसके बाद ना चाहते हुए भी निकिता को संयुक्ता के साथ ही रहना पड़ा और उसके साथ हर शॉपिंग पर भी जाना पड़ा। देखते ही देखते संयुक्ता और सिद्धार्थ की शादी की डेट आने लगी। आज सिद्धार्थ और संयुक्ता की संगीत की पार्टी थी। निकिता के ऑफिस में निकिता सारी अरेंजमेंट चेक कर रही थी। उसके दोस्त उसे घूर कर देख रहे थे। हर्षिता, चंदू, विक्रम और राहुल सबको उसकी ओर घूरते हुए देखकर निकिता ने पूछा, आप बताएंगे कि आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तब हर्षिता बोली, सीरियसली निकी, तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? यार, तुम्हारे पति की शादी होने वाली है और तुम खुद उसकी अरेंजमेंट कर रही हो। उसकी बात सुनकर निकिता बोली, तो क्या करूं? एक कोने में बैठकर रोने लगूं कि मेरे पति की शादी हो रही है? यह सुनकर हर्षिता बोली, हमने ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ सोचो, वह शादी को रोको। तब निकिता बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर राहुल ने कहा, ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, तुम उसकी वाइफ हो। राहुल की बात पर निकिता बोली, राहुल प्लीज, तुम भी इन लोगों की तरह बात मत करो। तुम जानते हो कि मैं चुप क्यों हूँ? वह शर्मिला जी कुछ भी कर सकती हैं। सिद्धार्थ को कुछ भी याद नहीं है। हम जाकर उसे क्या बोलेंगे कि तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? क्या वह इतनी आसानी से मान जाएगा? अगर मान भी लिया, उसके बाद का क्या? जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, शर्मिला जी ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग सिद्धार्थ के पुराने बॉडीगार्ड थे, उन्हें हटा दिया है और कोई नए लोग हैं। क्या तुम्हें यकीन है वह लोग भरोसे के लायक हैं? वह लोग सिद्धार्थ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर सिद्धार्थ को कुछ याद आया तो सिद्धार्थ के पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा और उसे याद भी होगा उनके आदमी कौन है और कौन नहीं। फिर अपने सामने लैपटॉप को बंद करते हुए सबको घूर कर बोली, अभी यहाँ पर खड़े टाइम वेस्ट करने के अलावा चलो और काम करते हैं। याद है ना, आज संगीत है, चलो। फिर उठकर बाहर आ गई। यह किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके अंदर क्या बीत रही थी सब समझ सकते थे। हर्षिता गुस्से में विक्रम को देखकर बोली, कहते हो निकिता का फ्रेंड हो तो कुछ करो। तुम उसे ऐसे सैड देखकर चुप कैसे हो सकते हो? तब विक्रम ने बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वही नहीं चाहती है तो? हर्षिता बोली, जब तक निकिता और सिद्धार्थ एक साथ नहीं आ जाते तब तक तुम भी मुझसे बात मत करो। ब्रेकअप, कहकर वह गुस्से में बाहर चली गई। विक्रम मुंह खोले हैरानी में हर्षिता को देख रहा था। यह कैसा न्याय है? वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तभी उसे राहुल और चंदू की हंसने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने कहा, कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़कियां एक बात को पकड़ लिया ना, तो जब तक वह नहीं होती उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। कहकर वह भी बाहर की ओर बढ़ गया। तभी उसे बाहर दरवाजे के पास खड़ी खुशी दिखाई देती है। खुशी उसे गुस्से में घूर रही थी। राहुल को समझ में नहीं आया। उसे देखकर स्माइल करते हुए उसके पास आया। फिर राहुल ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? खुशी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बाद में उसकी आंखों में घूर कर पूछती है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, है ना? राहुल ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब खुशी कंटिन्यू करती है, मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन तुमने आज तक सिद्धार्थ और निकिता के बारे में नहीं बताया। अगर ये टॉपिक हमारे बीच ना आता तो मैं तुमसे कभी नहीं पूछती कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं निकिता के बारे में कह रही थी कि आजकल बहुत सैड रहने लगी है, बहुत टेंशन में दिखाई देती है, तब तुम मुझे कह सकते थे। क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते? राहुल उसे समझाने की कोशिश करते हुए, बात वह नहीं है खुशी, कहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। खुशी हाथ के इशारे से उसे रोककर बोली, बात मत करो मुझसे, कहकर गुस्से में मुड़कर बाहर चली गई। तब उसे उसके कंधों पर किसी का हाथ महसूस होता है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। विक्रम उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रहा था। ऐसा क्या था कि कुछ देर पहले कोई मुझे समझा रहा था,
लड़कियों के बारे में अब क्या हुआ? राहुल अपनी हार मानते हुए कहता है, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई लड़कियों को समझने में। तब चंदू उसके पास आते हुए बोला, शुक्र मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर राहुल और विक्रम दोनों अपनी नज़र चंदू की तरफ की। उन दोनों को उसकी ओर ऐसे देखता हुआ देखकर चंदू एक अजीब सी स्माइल देकर बाहर आ गया। विक्रम और राहुल दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे। और दोनों भी बाहर आ गए। कुछ ही मिनट में सब संगीत के वेन्यू पर थे। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सारा अरेंजमेंट हो गया था। कुछ ही मिनट में संगीत भी शुरू होने वाली थी। निकिता ने भी लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। अभी वह संयुक्ता की फ्रेंड जो बन चुकी थी, तो उसका रेडी होना तो बनता है। समीर एक तरफ खड़े होकर निकिता को निहार रहा था। उसकी बगल में खड़ा कार्तिक ने निकिता को देखकर कहा, इस लड़की का तेरे भाई के साथ ब्रेकअप हो गया है। तब समीर ने कहा, मुझे क्या पता उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन अभी भाई का शादी दूसरी लड़की से हो रही है। तो अब ये सुनकर कार्तिक ने कहा, तो तुम्हें लगा कि अब तुम्हें एक चांस मिलेगा? क्या तुम भूल रहे हो उस दिन तुम इसी लड़की की वजह से बेट हार गए थे? तब समीर ने अपनी नज़र कार्तिक की तरफ की और कहा, मुझे याद है, लेकिन अब मैं किसी बेट की वजह से नहीं। और फिर से उसकी नज़र निकिता की तरफ करके कहा, लगता है कि मुझे प्यार हो गया है इस लड़की से। यह सुनकर कार्तिक हैरानी से समीर को देखते हुए कहा, सच में सिर्फ एक नाइट का हुकअप करने वाला लड़का प्यार में पड़ गया है? समीर निकिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर कार्तिक ने पूछा, तो उस लड़की से कहा है कि तू उससे प्यार करता है? तब समीर ने कहा, अभी तक तो नहीं, भाई की शादी से पहले कह दूंगा। समीर एकटक निकिता को निहार रहा था। बस सिर्फ समीर अकेला नहीं था जो निकिता को ऐसे प्यार से निहार रहा था। एक और जोड़ी आंखें भी थीं जो निकिता को बहुत देर से देख रही थीं, और वह सिद्धार्थ था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।